सोचिए, एक रात अमेरिका में एक एआई लॉन्च होता है और अगली सुबह हजारों मील दूर भारत का पूरा आईटी स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाता है। हजारों करोड़ रुपए का नुकसान रातों रात। ये हुआ कैसे? देखिए, ये कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, ये डर की कहानी है। और ये दिखाती है कि आज की दुनिया कितनी ज्यादा जुड़ी हुई है, जहां एक छोटी सी लहर भी सुनामी ला सकती है। तो सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस मतलब भारत की आईटी इंडस्ट्री के ये जो बड़े बड़े दिग्गज हैं, इनके शेयर्स अचानक से गिरने लगे। चलिए इस रहस्य को सुलझाते हैं। और देखिए, इसकी वजह ना कोई खराब फाइनेंशियल रिपोर्ट थी, ना ही मार्केट में कोई अंदरूनी गड़बड़। नहीं, वजह छिपी थी टेक्नोलॉजी की दुनिया से आई एक खबर में। सिर्फ एक खबर, जिसने इन्वेस्टर्स के सोचने का पूरा तरीका ही बदल कर रख दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बाजार में हुआ क्या। उस सुबह जैसे ही मार्केट खुला, हर स्क्रीन पर सिर्फ एक ही रंग था, लाल। चौतरफा बिकवाली का प्रेशर। और ये किसी एक कंपनी की बात नहीं थी, नहीं, पूरा का पूरा आईटी सेक्टर हिल चुका था। इन्फोसिस हो, विप्रो हो, टीसीएस हो, सबके सब धड़ाम। हालत ये थी कि पूरा का पूरा निफ्टी आईटी इंडेक्स ही क्रैश कर गया। बाजार में एक तरह की दहशत फैल गई थी। तो आखिर इस पूरी उथल-पुथल के पीछे था कौन? कोई मार्केट का बड़ा खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक नया एआई टूल। इसका नाम है क्लॉड कोवर्क। इसे बनाया है अमेरिका की एक एआई कंपनी एंथ्रोपिक ने। पर मजे की बात यह है कि उन्होंने इसे सिर्फ एक टूल नहीं कहा, उन्होंने इसे एक नाम दिया, डिजिटल एम्प्लॉय। और बस यही दो शब्द पूरी कहानी बदलने के लिए काफी थे। और देखिए, ये कोई मामूली एआई नहीं है। ये सिर्फ मदद करने के लिए नहीं है, ये तो सीधे सीधे काम करने के लिए है। फाइलें खोलना, एडिट करना, उन्हें ऑर्गेनाइज करना, अरे यहाँ तक कि स्पेशलिस्ट वाले काम भी ये खुद कर सकता है। और ये सब बहुत ही कम इंस्ट्रक्शंस के साथ। बस इसी एक लॉन्च ने मार्केट का एआई को देखने का नजरिया ही बदल डाला। यहीं पर सारा खेल बदल गया। अब तक सब एआई को एक असिस्टेंट की तरह देख रहे थे, एक मददगार। लेकिन क्लॉड कोवर के आने के बाद एआई अचानक एक रिप्लेसमेंट का खतरा बन गया। और बस ये जो सोच में बदलाव आया ना, असिस्टेंट से रिप्लेसमेंट वाला, यही वो डर था जिसने पूरे मार्केट में खलबली मचा दी। तो इस नए डर का, इस एआई के खतरे का पहला पक्का सबूत हमें मिला अमेरिकी बाजार में। वहां इसका असर फौरन देखने को मिला। हुआ ये कि क्लॉड कोवर्क के साथ 11 नए प्लगइन्स भी लॉन्च हुए हैं। और इनमें से एक प्लगइन खास तौर पर लीगल काम के लिए था। सोचिए, कॉन्ट्रैक्ट्स को रिव्यू करना, एनडीएस को छांटना, मतलब वो सारे काम जो आमतौर पर वकीलों की पूरी टीम करती है या फिर कंपनियां जिन्हें आउटसोर्स करती हैं। और इसका नतीजा क्या हुआ? अमेरिका में थॉमसन रॉयटर्स और लीगल जूम जैसी बड़ी बड़ी लीगल टेक कंपनियों के शेयर एक ही दिन में 15 से 20% तक टूट गए। एक ही दिन में। तो ये सिर्फ शेयरों का गिरना नहीं था, नहीं, ये इन्वेस्टर्स के लिए पहला पक्का सबूत था कि एआई अब सिर्फ काम में मदद नहीं करेगा, बल्कि वो सीधे सीधे नौकरियां खत्म कर सकता है। ठीक है, ये तो हुई अमेरिका की बात। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अमेरिका में हुए इस लॉन्च का असर हजारों मील दूर भारत पर इतना जबरदस्त क्यों हुआ? चलिए अब इस कनेक्शन को जोड़ते हैं। देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारी आईटी कंपनियों की कमाई। भारत की ज्यादातर बड़ी आईटी कंपनियां अपना पैसा कमाती हैं अमेरिका और यूरोप के क्लाइंट से। वो अपनी मैन पावर बेस्ड सर्विसेज इन्हीं देशों को तो बेचती हैं। और भारतीय आईटी इंडस्ट्री का जो पूरा बिजनेस मॉडल है ना, वो बिलेबल आवर्स पर टिका है। मतलब ये कि ये कंपनियां अपने क्लाइंट से बड़ी बड़ी टीमों के काम करने के घंटों के हिसाब से चार्ज करती हैं। तो इन्वेस्टर्स का डर एक बहुत ही सीधी सादी लॉजिक पर आधारित था। सोचिए, स्टेप 1, अमेरिकी क्लाइंट्स अपने खर्चे कम करने के लिए एआई का इस्तेमाल शुरू करेंगे। स्टेप 2, जब एआई काम करेगा तो उन्हें भारत से आउटसोर्स की जाने वाली मैन पावर की जरूरत कम हो जाएगी। और स्टेप 3, इसका सीधा असर पड़ेगा बिलेबल आवर्स मॉडल पर, जो कि भारतीय आईटी की रीढ़ की हड्डी है। और आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि शेयर मार्केट हमेशा आज को नहीं, बल्कि आने वाले कल को देखकर चलता है। तो ये जो गिरावट थी ना, ये आज के किसी नुकसान की वजह से नहीं थी, ये भविष्य के डर की कीमत थी। एक कहावत है मार्केट में, द मार्केट ऑलवेज प्राइसेस इन द फ्यूचर फर्स्ट,
मतलब बाजार हमेशा भविष्य में होने वाली अच्छी या बुरी चीजों की कीमत आज ही तय कर लेता है। इन्वेस्टर्स आज का नहीं बल्कि कल का नुकसान देख रहे थे। इन्वेस्टर्स को अब ये डर सता रहा है कि आगे चलकर डील्स का साइज छोटा हो जाएगा, प्रॉफिट मार्जिन पर दबाव बढ़ेगा और लॉन्ग टर्म ग्रोथ का रास्ता साफ नहीं दिखेगा। बस इसी डर की कीमत स्टॉक्स उस दिन चुका रहे थे। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। अगर एआई की मदद से एक अकेला इंजीनियर एक बड़ी टीम के बराबर काम कर सकता है, तो उस इंडस्ट्री का भविष्य क्या होगा जिसका पूरा का पूरा बिजनेस ही बड़ी बड़ी टीमें बेचने पर टिका हो? इसी सवाल के जवाब में भारतीय आईटी सेक्टर का भविष्य छिपा है।